Assalamu alaikum student, how are you? Hope you are good. Today we are going to proceed chapter 2, The News Maker. इस स्टोरी में हम ये जान चुके थे कि जो हसन है उनके मदर और फादर को ये रियलाइज़ हो चुका है कि जो इनके घर में अनहैप्पीनेस है, नाखुशी है, उनके पीछे राज़ी है। तो ऐसे में नेक्स्ट क्या होता है, आइए इस स्टोरी को देखते हैं। Razi's mother had said that Razi never opened his mouth. Mr. शफ़ीक said jokingly. अब यहाँ पर मिस्टर शफ़ीक जो हैं वो हंसी उड़ाते हुए, मज़े लेते हुए कहते हैं कि राज़ी की माँ तो कह दी थी, राज़ी कभी अपना मुँह ही नहीं खोलता। देखिए यहाँ पर कितने बड़े बड़े काम कर रहा है। वो तो एक जन की बात को दूसरे के यहाँ पहुँचा रहा है और दूसरे की बात को तीसरे के यहाँ पहुँचा रहा है। How true! He opens his mouth where he has to spread fitna, हसन said angrily. अब हसन जो है वो बहुत नाराज़गी के साथ कहता है, कितनी बात सही है। यानी जब वो कहते हैं कि राज़ी की माँ कहती थी वो अपना माउथ ही नहीं ओपन करता है, मुँह ही नहीं खोलता है, तो कहते हैं ये बात कितनी सही है। ही opens his mouth where he has to spread fitna. जहाँ पर भी उसे फितना को फैलाना होता है वो अपने मुँह को खोलता है। फितना जानते हैं, जब किसी बात को गलत तरीके से सही ठहराया जाता है उसी को हम कहते हैं फितना। तो इसी तरीके से हम देख रहे थे कि राज़ी जो है लगातार घर में फितने फैला रहा था, बैक बाइटिंग कर कर। ऑल द थ्री नोडेड एंड वेयर लॉस्ट इन डीप थॉट। अब जो तीनों लोग थे, हसन के फादर एंड हसन मदर, ये तीनों नोडेड करते यानी अपने सर को हिलाते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है कि वो लगातार फितने फैला रहा है। एंड वे आर लॉस्ट इन डीप थॉट, और वो गहरी सोच में पड़ जाते हैं कि अब होगा क्या, किया क्या जाए अब आगे। वन डे राज़ी वॉज हाइडिंग समथिंग इन द अलमीरा। एक दिन राज़ी जो है कुछ चीज़ें छिपा रहे थे अपने अलमीरा में। हसन इंटर्ड सडनली। उसी टाइम हसन जो है अचानक उसी रूम में दाखिल होते हैं जिस रूम में वो अलमीरा में कुछ चीज़ें छिपा रहे थे। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, पेज नंबर 15। हसन जोकिंगली आस्क। हसन मज़ा लेते हुए कहते हैं, या ये कह लें कि मजाक करते हुए कहते हैं, व्हाट आर यू हाइडिंग? राज़ी भाई आप क्या छुपा रहे हैं? हाइडिंग की मीनिंग होती है छुपाना। ओह नथिंग, कुछ भी नहीं। अरे कुछ भी नहीं। आई वॉज जस्ट कीपिंग माई सैलरी इन द कबोर्ड। मैं सिर्फ अपनी सैलरी को कबोर्ड यानी अलमीरा में रख रहा हूँ। राज़ी रिप्लाइड इनोसेंटली। अब ये एक बात राज़ी जो है बिल्कुल मासूम बच्चे की तरह कहते हैं। वाओ यू गॉट योर फर्स्ट सैलरी। अरे आप अपनी पहली सैलरी पा गए, कंग्रेचुलेसन्स, मुबारकबाद। हसन सेड हैप्पीली। तो हसन जो है बहुत खुशी के साथ कहते हैं, अरे आप अपनी पहली सैलरी पा गए, कंग्रेचुलेसन, मुबारकबाद आपको। वेल यू सी आई गॉट माई फर्स्ट सैलरी। जी तुमने देखा मैं अपनी पहली सैलरी पा गया हूँ। आई हैव सेंट हाफ टू माई मदर। मैंने हाफ सैलरी को अपने मदर को भेज दिया। एंड केप द अदर हाफ विथ मी, और जो आधी बची हुई थी उसे अपने पास रख लिया। राज़ी सेड वेरी कैनिंगली। राज़ी ये बात कहते हैं बहुत ही चालाकी के साथ। थर्ड देयर वाज ए लाउड बैंगिंग ऑन द डोर। बैंगिंग की मीनिंग होती है खटखटाहट। तो ठक ठक आवाज़ आती है, और ठक ठक आवाज़ आती है कहाँ से? दरवाजे से, यानी दरवाजे पर कोई खटखटा रहा है डोर को, तो उसको क्या कहते हैं? बैंगिंग। इट वॉज राज़ीज़ मदर। कौन था वो? राज़ी की मदर थी। हु कम सडनली टू द हाउस ऑफ हसन द नेक्स्ट इवनिंग। जो इवनिंग शाम को, नेक्स्ट इवनिंग हसन के घर पर आई हुई थी, अचानक, वो भी सडनली। देखते हैं। ओह माय अल्लाह हेल्प मी। अरे मेरे अल्लाह मेरी मदद करें। आई गिव बर्थ टू अ चीट। मैंने एक धोखेबाज को जन्म दिया। ये कौन कह रहा है? ये राजे की मदर कह रही हैं
आई हैव रेज्ड यू फेसिंग सो मैनी डिफ़िकल्टीज़, मैंने इतनी ज़्यादा दिक्कतें आपके सामने, आपको सामना करने के लिए पेश की। यानी वो ये कहना चाहती है कि अपने बेटे को आपके पास पहुंचाकर जिस तरीके से हरकत वो कर रहे थे उस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारी दिक्कतें फेस की। तो उसी को कह रही हैं, आई हैव रेज्ड यू फेसिंग सो मैनी डिफ़िकल्टीज़, मैंने आपके सामने एक ऐसे बच्चे को पेश किया जो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़, बहुत सारी दिक्कतें आपके सामने जिनकी वजह से फेस करनी पड़ी। आई डिड नॉट ईट एट टाइम्स टू प्रोवाइड फॉर योर नीड्स, मैं कभी कभी नहीं खाती थी ताकि आपकी जो नीड्स है, आपकी जो ज़रूरत है उसे प्रोवाइड कर सकूं, उसको पूरा कर सकूं। ये किससे कह रही है? ये बातें कर रही हैं राजी से। नाउ यू आर हाइडिंग थिंग्स फ्रॉम मी, लेकिन अब तुम चीज़ों को मुझसे छुपा रहे हो। अल्लाह हेल्प मी, अल्लाह मेरी मदद करे। वट हैव आई डन टू डिज़र्व दिस, मैंने कौन सा ऐसा काम किया जिसकी वजह से आज मुझे ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। डिज़र्व मतलब हकदार होना है, यानी मैं आज जो चीज़ों देख रही हूँ, जिस चीज़ें को डिज़र्व कर रही, यानी जिस तरीके से मेरा बच्चा इनके साथ कर रहा है, कौन सा ऐसा मैंने गलत काम किया, अल्लाह मेरी मदद करे। राजीज़ मदर सेड दिस हिस्टेरिकली बीटिंग हर चेस्ट, अब राजी की मदर ये कहती हैं हिस्टेरिकली मतलब बिल्कुल आपक होते हुए, आपक होना मतलब बिल्कुल आना और सब कुछ भूल जाना, कौन सामने है क्या कर रहा है, बिल्कुल चिल्लाहट में। आप फिगर में साइड में देख सकते हैं, अपने चेस्ट को, अपने सीनों को पीटती हुई ये चीज़ें कहती हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल अपना होश खो बैठी हैं और लगातार आकर चिल्ला रही हैं। वट हैपन मदर, राजी आस्क्ड, अब राजी ने पूछा क्या हुआ माँ। वट हैपन, क्या हुआ। यू लुक इनोसेंट, तुम मासूम दिखते हो। बट यू आर 2 फीट बिलो द अर्थ, लेकिन तुम 2 फीट इस अर्थ के नीचे हो। यू हाइड अबाउट योर सैलरी फ्रॉम मी, तुमने अपनी सैलरी के बारे में मुझसे छुपाया। एंड ट्राई टू पुट एन इनोसेंट फेस, और अब जो है मासूम सा चेहरा बनाने की कोशिश कर रहे हो। अगेन राजेश मदर स्टार्टेड बीटिंग हर चेस्ट वाइल सेइंग दिस, तो ये सारी चीज़ें कहते हुए दोबारा राजे की माँ जो है अपने सीने को पीटने लगती है। इफ़ यू रियलाइज़ योर मिस्टेक हाउ डू यू रिएक्ट, अगर हम अपनी गलती का एहसास कर लें कि हाँ हकीकत में हमने गलती किया है, तो बताइए आपको कैसा लगेगा, आप इस चीज़ के लिए कैसा रिएक्ट करेंगे। इस स्टोरी को देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, नाउ वी आर टर्मिनेटिंग द क्लास। अस्सलाम वालेकुम।